हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा। राम का राज्याभिषेक होने वाला रहता है और मंत्रा को हम बात मालूम होती है। वो जाकर क्या है कैके से कहती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो तब मंत्रा बहुत खुश कैके बहुत खुश होती है और कहती है तो यार ये तो बहुत खुशी की बात है। राम राजा बनने वाला है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये तो बहुत अच्छी बात है बोलकर वो खुश से वो अपने गले का हार क्या है किसको देती है, मंत्रा को देती है। और तभी क्या है मंत्रा क्या करती है, अपने वो गले का हार निकाल कर फेंक कर कहती है तुम कितनी भोली हो, तुम्हें तो ना समझ हो, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं होता। यहाँ पर राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ना कि भरत का। ये सब क्या है दशरथ महाराज का षड्यंत्र है, तुम्हें मालूम ही नहीं हो रहा है बोलकर वो कहती है। इसमें षड्यंत्र की कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। राम तो मुझे माँ के समान मानता है, मैं उसकी माँ हूँ बोलकर वो कहती है तुम बहुत भोली हो कहते, तुम्हें पता ही नहीं राम के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, तुम्हारा बेटा नहीं बनेगा, तुम कितनी भोली हो। तुम जाकर क्या है उसे 2 वर मांगो। जब क्या है एक बार युद्ध के लिए दशरथ महाराज गए रहते हैं, तब उसके साथ कई भी गई रहती है, उसमें उसका साथ देती है। तभी क्या है राजा दशरथ क्या है उसकी सहायता को देखकर क्या है तुमने तो मेरी बहुत सहायता की है, तो तुम क्या है कोई भी 2 वरदान मांगो मैं आपको दे दूंगा बोलकर राजा दशरथ महाराज कह रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कई कहते हैं कि समय आने पर मैं वो जो 2 वरदान है ना मैं मांगूंगी बोलकर वो चुप रहती है। तो तब क्या है मंत्रा उस बातों को क्या है अब याद कराती है, जो तुम्हारे तो 2 वरदान है दशरथ महाराज के पास, और तुम जाओ और उनसे 2 वरदान मांगो। 2 वरदान कौन से हैं वो, एक वरदान क्या है यहाँ पर भरत का राज्याभिषेक होना है, और दूसरा वरदान क्या है राम को 14 साल क्या है वनवास जाना है। तब वो ये जाकर तुम पूछो बोलकर वो कहती है। लेकिन कैके कहती मेरी बात को वो मानेंगे क्या बोलकर, बिल्कुल मानेंगे, वो क्यों नहीं मानेंगे बोलकर वो कहती है तुम क्या है मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में जाओ, राजा दशरथ महाराज तो तुमसे बहुत प्यार करते, तुम तो उनके प्रिय रानी हो, तुम्हारी बात वो कभी भी नहीं टालेंगे, तुम जाकर कोप भवन में बैठ जाओ, वो सीधा तुम्हारे पास आएंगे। तब क्या है तुम्हें ये 2 वरदान को मांगना बोलकर क्या है कहती है बच्चों। तो चलिए देखते हैं राजा दशरथ कोप भवन जाते हैं, वो 2 वरदान मांगती है, क्या वो दशरथ महाराज उनकी 2 वरदान को देते हैं क्या नहीं बोलकर हम देखते हैं बच्चों। दिन भर की गहमगहाएं गमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तो दिन भर क्या है क्योंकि सवेरे होते ही क्या है राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो वो क्या है सवेरे से क्या है काम में इतने व्यस्त थे कि वो रानियों को मिल ही नहीं पा रहे थे। तब दशरथ को रानियों की याद आई, तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। तो जो वहाँ पर रानियाँ रहती है उनके कमरे में क्या है वो जाते हैं उन्हें शुभ समाचार देने। शुभ समाचार कौन सा था बच्चों, राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। तो पहले क्या वो किससे मिलने गए, कैकेयी के मिलने के लिए वो निकले बच्चों। मुड़े यानी कि उनके कमरे की तरफ क्या है वो टर्न होते हैं। कैकेयी वहाँ नहीं थी, तो कैकेयी क्या अपने रनिवास में नहीं थी, उनके रूम में वो नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, जो वहाँ पर दरवाजे पर ठहरते हैं ना उनसे पूछते हैं, चला कि वह कोप भवन में है। तो वो कहाँ है, कोप भवन। जब भी उनको कोप आता तो एक कमरा रहता है, कोप भवन में जाकर वो बैठती है। तो उनसे पता चला कि वो कोप भवन की में चली गई है। दशरथ को बहुत चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में तुरंत, परंतु क्यों गई है कोप भवन में बोलकर वो कहते हैं, क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली है। सूचना क्या थी बच्चों, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, मैं उसे अवश्य मना लूँगा। दशरथ ने सोचा कि वो किसके लिए गुस्सा होकर कोप भवन में चली गई है, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, अब तक उसको क्या है ये उसका पता नहीं चला है, इसलिए वो कोप भवन में चली गई है, मैं तो उसे मना लूँगा। और वहाँ पर भरत और क्या है शत्रुघ्न भी क्या है उस समय क्या है वहाँ पर नहीं थे, अयोध्या में नहीं थे, वो नैनीहाल गए थे। किसके पास, उनके कैकेयी राज के पास चले गए थे। दशरथ ने सोचा कि वो कैकेयी को मना लेंगे। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। वो दृश्य देखते हैं उसको, कोप भवन जो कमरा रहता है ना उसको दृश्य को देख कर क्या है वो बहुत हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया।
कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे। जो भी वो गहने पहने हुए थे, जो माला था, सभी हाथ की चूड़ियाँ, ये कानों की बालियाँ, ईयरिंग्स, सभी को क्या है उधर इधर फेंक कर क्या है वो क्या है बालों को पूरे निकाल कर क्या है ऐसे नीचे लेटी हुई थी, और कपड़े के उसके मैले थे। तुम्हें क्या दुख है बोलकर वो पूछते हैं। कौन पूछते हैं? राजा दशरथ। क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं बोलकर वो पूछते। क्यों, क्या हुआ है मुझे बताओ बोलकर पूछते। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अस्वस्थ यानी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? राज्य वैद्य को बुलाऊं क्या बोलकर वो पूछते हैं। दशरथ ने कई सवाल पूछे, सॉरी बच्चों, कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कई सवाल पूछते, क्यों, क्या हुआ है बताओ मुझे बोलकर कई ऐसे सवाल पूछते, लेकिन उसका कोई भी उत्तर महाराज दशरथ को नहीं मिलता है। कई रोती रही, सिर्फ वो रोती रहती है, कुछ भी उत्तर नहीं देती है। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। किसकी प्रिय रानी हो? दशरथ महाराज के प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम कभी भी खुश देखना मैं चाहता हूँ रानी। तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ बोलकर वो पूछते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बोलो, मैं क्या कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे क्या है सिर्फ तुम्हें खुशी से देखना है बोलकर वो कहते हैं। कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, और उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। फिर भी क्या, उन्हें कुछ भी उत्तर क्या है नहीं मिलता है। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, मिन्नती मांगते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ बोलकर वो बोलती है। तब कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन देना। मेरी बीमारी क्या है मुझे, हाँ मैं बीमार हूँ मैं बताती हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले क्या है आपको एक वचन देना है। वचन का अर्थ होता है प्रॉमिस करना है कि मैं जो कुछ भी मांगूँ मुझे आप देंगे, मैं जो भी मांगूँ उसे पूरा करोगे, मैं जो भी मांगूंगी उसे आप पूरा करना है बोलकर वो प्रॉमिस लेती है। राजा ने तत्काल हामी भर दी। हामी यानी कि हाँ कहो, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं मानूंगा बोलकर वो कहते हैं। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। तब क्या है वो राम के ऊपर सौगंध रख देते हैं। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ रानी, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा बोलकर वो कहते हैं। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा रानी, तुम बताओ तो सही बोलकर वो कहते हैं। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। तब वो राम की सौगंध लेते तो तब उसे पता चलता है कि ये तो अब उसकी बात को पीछे नहीं हटेंगे, अपने वचन से वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो तो अपने प्यारे बेटे राम की सौगंध खाई है बोलकर। तब क्या है वो सोई से हुए कैकेयी उठकर बैठ जाती है। आप मुझे भी दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तब क्या है दशरथ महाराज के साथ क्या है कैकेयी युद्ध के लिए गए रहती है। उस युद्ध में उसका साथ देने के लिए महाराज दशरथ क्या है, दो वरदान मांगो, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं दूंगा, दो वरदान बोलकर वो कहते हैं। तब वो कहती है, समय आने पर मैं आपसे मांग लूँगी, तो लीजिए आज समय आ गया है बोलकर वो कहती है। महाराज दशरथ ने हामी भरी। हाँ पूछो। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो। तो एक वरदान था, कल सुबह जो राम का राज्याभिषेक होने वाला था ना, वहाँ पर क्या है राम की जगह पर क्या है भरत का क्या है राज्याभिषेक होना चाहिए, और राम का नहीं होना चाहिए, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा, और दशरथ भौचक रह गए, एकदम क्या है आश्चर्य हो गए वो, ये क्या कह रही हो कैकेयी बोलकर वो क्या है कहते हैं। वज्रपात सा हुआ, एकदम क्या है बिजली गिरे सर के हो जाती है। क्या कर रही हो रानी बोलकर वो कहते हैं। और थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम क्या है को 14 वर्ष का वनवास हो। तो एक था उसका वरदान भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा था राम को क्या है 14 वर्ष तक क्या है वनवास में जाना है। ये तो सुनकर महाराज दशरथ के तो सिर घूमकर क्या है वो एकदम बैठ जाते हैं, उनके ऊपर क्या है बिजली सी खड़क जाती है, एकदम बिजली गिरे सर के उसके हृदय को आघात हो जाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, और रानी क्या है कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठती है, महाराज दशरथ क्या है उससे मिलने आते हैं और उसको क्या है पूछते हैं कि रानी कहाँ है बोलकर, और उस कहते हैं कि रानी क्या है कोप भवन में चली गई है। तो वहाँ पर क्या है
किसको क्या है, दशरथ महाराज को क्या है चिंता होने लगती कि कोप भवन क्यों गई है, क्योंकि उसको क्या है समाचार नहीं मिला, सूचना नहीं मिला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इसलिए क्या है वो कोप भवन में गई है, मैं तो उसे मना लूँगी बोलकर दशरथ महाराज सोचे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या हुआ रहता है, रानी क्या है कैकेयी कोप भवन में क्या है नीचे लेटी रहती है। कोप भवन का सारा दृश्य क्या है बहुत आश्चर्यजनक हुआ रहता है, किधर से उधर सामान गिरे रहते, उसके गहने सभी क्या है उधर इधर गिरे रहते हैं। और आकर कहते हैं कि क्या हुआ है महारानी तुम्हें, बताओ तो सही बोलकर पूछने पर कैकेयी क्या है 2 वरदान मांगती है। और 2 वरदान में क्या है, एक का भारत का राज्याभिषेक और दूसरा क्या है राम को 14 साल के लिए वनवास जाना। तो बच्चों अगली कक्षा में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।